नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में अक्सर स्वास्थ्य समस्याएं होना आम बात है। मौसम ठंडा होने के कारण अक्सर हमारे शरीर में दर्द, बदन दर्द, शरीर के जोड़ों में दर्द, अकड़न, गठिया जैसी समस्या या सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, आप योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से सर्दियों में होने वाली इन स्वास्थ्य समस्याओं को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहले अभ्यास हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसे ही आपने पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, किसी भी आरामदायक आसन पर जिसमें आप 10 से 15 मिनट आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो, ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ करना है। ऐसे ही इस भस्त्रिका प्राणायाम को मध्यम गति से आप स्टार्टिंग में 20 बार प्रैक्टिस करें, फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 30 और 50, 100 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर ऊर्जान्वित होता है और यह सर्दियों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों को अक्सर सर्दी, जुकाम, नजला, साइनोसाइटिस की समस्या होती है, इस भस्त्रिका प्राणायाम को करने से दूर होती है। ऐसे ही पद्मासना पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों पर ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार प्रैक्टिस कर लें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। हम कुछ पीठ के बल लेटकर अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे उत्तान पादासना और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। ऐसे आपके पंजे बिल्कुल सीधे रहें। 10 सेकेंड, 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इसे उत्तान पादासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासना। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही एक बार पवन मुक्तासना की पोजीशन पर रहें। और फिर सीधे, फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। अगर आपके कमर में दर्द है तो आप ऐसे आगे को ना झुके, ऐसे लेटकर ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। सीधे ऐसे ही इस एक बार पवन मुक्तासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह पवन मुक्तासना एक ऐसा अभ्यास है जिसे करने से जिन लोगों के पेट में अत्यधिक गैस बनती है, ब्लोटिंग जैसी समस्या होती है, कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से जो लोग पीड़ित होते हैं, यह पवन मुक्तासना को करने से आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं, अपने हील को ऐसे अपने हिप बोन के समीप ऐसे लाने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से लगा लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों पर लगाइए। ऐसे आपके पंजे बिल्कुल आगे की तरफ तने हुए हों। नॉर्मल ब्रीदिंग 30 सेकेंड, 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर हम करेंगे पादाम गुष्टा नासा स्पर्शासना। ऐसे ही आपने पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे ही घुटने से ऐसे ही मोड़ लेते हैं, अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं।
आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर सीधे, और फिर दूसरे पैर से करेंगे हम ऐसे अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे पेट से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं और यह अभ्यास हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या को दूर करने के लिए भी एक बेस्ट अभ्यास होता है। ऐसे ही इसे आप लेफ्ट राइट पैर से 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद इस अभ्यास को हम दोनों पैरों से एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर आपने ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठों को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही नासा स्पर्शनासना की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, जिन लोगों को अक्सर नाभि का टलना, धरण गिरना या गोला खिसकना भी कहते हैं, वह समस्या होती है, वह समस्या भी दूर होती है। इस अभ्यास को करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है। या फिर अगर आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ है तो आप अपने दोनों पैरों को ऐसे अपने माथे पर ऐसे लगाने का प्रयत्न करते हैं और फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। हम करेंगे सेतु बंधासना, जिसे ब्रिज पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। 10 सेकंड 30 सेकंड ऐसे ही सेतु बंधासना की पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करने से कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन जैसी समस्या दूर होती है। और फिर नीचे ऐसे ही से आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ करें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं। 10 सेकंड 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के नीचे लगाकर भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे